नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। मित्रों, कभी कभी हमारे समाज में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं जिससे हमारा मन कभी विश्वास ही नहीं कर पाता। ठीक है, ऐसी ही एक घटना मार्च के पहले सप्ताह में देखने को मिली। जी हाँ, और वो खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर हमेशा से ही भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता आया है, चाहे वो स्वाधीनता संग्राम ही क्यों ना हो। इस संग्राम में मेरठ ने के अनेक वीर देश के लिए अथवा भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हो वीर गति को प्राप्त हुए थे। भारतीय इतिहास में स्वाधीनता को लेकर मेरठ का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और प्रबल स्थान रहा है। लेकिन आज इस कड़ी में आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं जो बीते कुछ दिनों से पूरे देश में आग की तरह फैली हुई है और जिसे सुनने मात्र से ही रूह कांप उठती है। यह घटना हाल ही में हुई है। खबर यह है कि मुस्कान नाम की एक शादीशुदा महिला ने अपने ही पति की हत्या बेहद ही दर्दनाक और निर्मम तरीके से की। मुस्कान ने कुछ साल पहले ही सौरभ के साथ प्रेम विवाह किया था और उसकी एक बेटी भी। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर और परिवार के सहमति के बिना प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद 2019 में उन्हें एक लड़की पैदा हुई। जानकारी के मुताबिक विवाह के कुछ साल तक दोनों का दाम्पत्य जीवन बेहद ही खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव पैदा होने लगा। परिणाम यह निकला कि दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। सौरभ कमाने के लिए और परिवार का पोषण करने के लिए विदेश यानी कि लंदन में नौकरी करने चला गया। सुनने को यह मिलता है कि मुस्कान सौरभ के हाल के कमाऊ जीवन और आय से खुश नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच इस बात को लेकर तकरार बढ़ने लगा। ऐसे में सभी चीजों के परे सौरभ मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए फरवरी में मेरठ आता है। साथ ही अपने बेटी और पत्नी मुस्कान के लिए कई गिफ्ट्स लेकर आता है। पर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल ही अलग था। सौरभ के नसीब में कुछ और ही लिखा था। मुस्कान किसी और के साथ और के प्यार में थी और उसे सौरभ में कोई रुचि नहीं थी। सौरभ को इस बात का पता नहीं था कि वो जिसके लिए उपहार ला रहा है वही उसके लिए खतरा बन जाएगा। बता दें कि जानकारी के मुताबिक मुस्कान का साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के के साथ संबंध बनने लगा था। दोनों के बीच मिलना जुलना शुरू हो चुका था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये बात खबरों में है। अब इस बात की जानकारी जांच पर निर्भर करती है क्या सच है और क्या बात है। पर बता दें कि इन सब के बीच 4 मार्च को मुस्कान द्वारा साहिल के साथ मिलकर सौरभ की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, जिसे लेकर मुस्कान के पिता ने मीडिया को जानकारी दिया। उनके सामने ही मुस्कान ने इस बात को कबूला है कि मुस्कान ने अपने पति को पहले भोजन के साथ कुछ नशीली दवाइयां दी, जिसके बाद सौरभ के बेहोश होते ही मुस्कान ने साहिल को बुलाया। फिर दोनों ने पहले सौरभ के दिल पर चाकू से वार किया और फिर उसके गले को काटा, फिर शरीर के टुकड़े किए, जिसके बाद दोनों ने सौरभ के शरीर को ड्रम में डाला। फिर मार्केट से सीमेंट लाकर ड्रम को उससे भर दिया। ऐसे में तहकीकात के दौरान जब पुलिस ने ड्रम को तोड़ा और सौरभ के टुकड़े में विभाजित बॉडी को इकट्ठा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तब पता चला कि कैसे मुस्कान ने सौरभ की हत्या साहिल के साथ मिलकर की और इस पूरे दर्दनाक हादसे को किस तरीके से इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। यह घटना देखने से साफ लगता है यह बहुत पहले से की गई प्लानिंग का हिस्सा थी। जी हाँ, हम बता दें कि 2021 में सौरभ को उनके मकान मालिक के द्वारा इस बात की सूचना मिली कि मुस्कान साहिल के साथ अक्सर मिला करती थी। इस बात को लेकर सौरभ गुस्सा हो जाता है। गुस्से में आने के बाद सौरभ जो है वो तलाक फाइल करता है, लेकिन घर वालों के मनाने के बाद और काफ़ी समझाने के बाद सौरभ इस बात को मान जाता है और 2023 में लंदन चला जाता है। बता दें कि जब मुस्कान ने सौरभ की हत्या की तो उससे पहले अपने बेटी को उसने नानी के घर पर छोड़ दिया था। हत्या के बाद मुस्कान अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड साहिल के साथ हिमाचल के अलग अलग शहरों में छुट्टियां मनाने चली गई, जो इस बात को दिखाता है कि उसके मन में किसी भी बात का कोई मलाल नहीं था। हम आपको बता दें कि अगर सौरभ के पास आय कम था तो उसका बॉयफ्रेंड यानी कि साहिल भी कोई पैसा वाला नहीं था या कोई 30 मार खान नहीं था। साहिल
ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था और उसकी कमाई सामान्य थी। पुलिस इस केस की जांच करने के साथ ही सभी कड़ियों को जोड़ रही है और असली बात क्या है इसकी तलाश कर रही है। यह अब जांच पर निर्भर है कि क्या सच है और क्या झूठ, यह बात बाद में पता चलेगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि इस दर्दनाक कहानी का सच पुलिस सबके सामने लाए और सच क्या है इसे सबके सामने पेश करे। बता दें कि इस बीच मुस्कान की मां का कहना है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई और यह कैसे संभव है कि एक पत्नी अपने पति का इतने निर्मम तरीके से हत्या कर सकती है। यह संगीन मामला है और जांच का विषय भी। इस घटना को लेकर मुस्कान के पिता बेहद ही आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि मुझे ऐसी बेटी कतई स्वीकार नहीं। मैं चाहता हूं कि मुस्कान को फांसी की सजा दी जाए और न्यायिक प्रक्रिया में मैं पूरे तरीके से सहयोग देने के लिए मौजूद रहूंगा। यह घटना समाज में नई नहीं है, लेकिन इस घटना को सुनने से रूह कांप जाती है और यह बेहद दुखदायी है। बता दें कि भारतीय संस्कृति में जो पति को पतन से बचाती है उसे पत्नी कहा जाता है और शास्त्र के मुताबिक भारतीय नारी अपने पुण्य से पति की रक्षा करने की ताकत रखती है। एक भारतीय पत्नी के मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ी सुहाग की निशानी होती है। पति परमेश्वर होता है और जब एक कन्या शादी के बाद अपना घर छोड़ अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करती है, तब उस लड़की के माता पिता इस बात का ज्ञान देते हैं कि वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर एक नए जीवन की शुरुआत करे। यह भारतीय समाज की परंपरा और मन में सवाल, यह भारतीय समाज की परंपरा है और मन में यह सवाल भी आता है कि ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान अपने ही हाथों से अपने दाम्पत्य जीवन का नाश कर दी और पति की हत्या कर दी। वह चाहे तो सौरभ को छोड़ सकती थी, साहिल के साथ लिव इन में रह सकती थी, या फिर तलाक देकर सौरभ को साहिल के साथ अपना शादी कर सकती थी, दाम्पत्य जीवन बसा सकती थी। लेकिन उन दोनों ने ऐसा ही नहीं किया। दोनों ने सौरभ को मौका पाने के बाद निर्मम तरीके से सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान की मानसिक स्थिति क्यों बिगड़ी और उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, यह भी चिंता का विषय है। मुस्कान एक मां भी है और भारतीय समाज में एक नारी किस परिस्थिति में ऐसा कठोर रुख अपनाती है, यह आज के सामाजिक वैज्ञानिक के लिए एक रिसर्च का विषय है। जब हम भारतीय समाज और भारत के गौरव इतिहास को पढ़ेंगे और विवेचना करेंगे तो यह पता चलेगा कि हमारे समाज में एकल परिवार का एक आदर्श स्थान था, लेकिन आज के समय में एकल परिवार का यह स्वरूप बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आज के समय में परिवार में एकजुटता नहीं है, एकजुट रहने की जगह सब अलग अलग रहने लगे हैं। आजकल परिवार में बच्चे जो हैं उनको बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी नहीं मिलती है। जो संस्कार देती थी वह विलुप्त हो गया है। तो संस्कार कहाँ से आएगा, यह बड़ा प्रश्न। बता दें कि एक परिवार में नारी का एक उच्च स्थान होता है। भारतीय नारी ना कभी अबला थी और ना ही आज है, लेकिन आज उसी समाज में मुस्कान जैसी नारी कहां से जन्म ले रही है, जो कि समाज के लिए एक धब्बे के समान है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे समाज को सांस्कृतिक प्रदूषण घोर मात्रा में प्रभावित कर चुका है। आजकल सोशल मीडिया में जिस तरीके से कहानियां सुनने और देखने को मिलती हैं, वेब सीरीज देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक नकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अब समय आ चुका है कि हम फिर से अपने शास्त्रों, संस्कृतियों, गीता के ज्ञान को फिर से अपनाएं। मुस्कान जैसी मानसिकता भारतीय समाज का अंग नहीं, बल्कि यह पश्चिमी सोच और मानसिकता का अंग है और उपज है। ऐसे में यह समय है कि भारतीय संस्कृति और आदर्श को जीवित रखा जाए, नहीं तो वो समय दूर नहीं जब मुस्कान की कहानी जैसी ही कहानी भारत के लगभग सभी घरों में देखने को मिलेगी। यही कारण है कि उदय इंडिया हमेशा से ही भारतीयता और भारत की बात करते हैं। सभी से अनुरोध है कि आप सभी उदय इंडिया के साथ जुड़कर भारतीय संस्कृति को बचाने का कार्य करें। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।